करने के बाद अलखानंद और गांव वाले मोहना की जान के पीछे पड़ गए। रुद्र सबको समझाकर किसी तरह मोहना को वापस देवीपुर मठ ले आया, पर रुद्र को भी इस बात का शक होने लगा कि मोहना कुछ छुपा रही है। अब सुनिए आगे। रुद्र ने तेजी से गाड़ी को देवीपुर मठ के पास रोका और बिना कुछ कहे अंदर जाने लगा। मोहना उसे बुलाते हुए पीछे पीछे आई। रुद्र, मेरी बात तो सुनो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। सुनते ही रुद्र के कदम रुक गए। वो गुस्से से पीछे मुड़ा और मोहना पर बरस पड़ा। कुछ गलत नहीं किया? एक 10 साल के बच्चे का गला घोटकर जान लेने की कोशिश की है तुमने। आंगन में खड़ी साक्षी दोनों की बात सुनकर चौंक गई। गुस्से से लाल रुद्र का भयानक रूप देखकर भी मोहना वहीं डटी खड़ी रही और बोली, बच्चा नहीं है वो, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कोई धोखा नहीं था वो, काली शक्ति। रुद्र भड़का, बंद करो ये बकवास। कितनी बार कहूं, कोई काली शक्ति नहीं थी उस बच्चे में, मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मोहना को भी गुस्सा आ गया। जरूरी नहीं है कि हर बात में तुम ही सही हो, रुद्र बोला। और एक बच्चे पर उसके माँ बाप के सामने जानलेवा हमला करना सही है ना? अगर तुम्हें कुछ शक हुआ भी था तो मुझसे कहती, वही था ना मैं। कितनी मुश्किल से भरोसा दिलाया था सबको कि तुमसे बच्चे को कोई खतरा नहीं है। मोहना अपने बचाव में बोली, और ये सच है। खुद सोचो, मैं उस बच्चे को चोट क्यों पहुंचाऊंगी? रुद्र ने जवाब दिया, तुम ही बताओ। हो सकता है गांव वाले ठीक कह रहे हो, काली शक्ति तुम्हारे आसपास ही क्यों आ रही है? रुद्र की बात सुनकर मोहना को इतना धक्का लगा कि वो कुछ बोल ही नहीं पाई, बस वहां से चुपचाप अंदर चली गई। साक्षी भी सन्न खड़ी देखती रह गई। रुद्र आंगन में लगे नल में हाथ पैर धोने निकल गया। साक्षी उसके पीछे पीछे गई और हिचकिचाते हुए बोली, रुद्र, मैं जानती हूं तुम नाराज हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मोहना से इस तरह से बात करनी चाहिए थी। रुद्र ने बिना उसे देखे कहा, तुमने आज का तमाशा नहीं देखा, बड़ी मुश्किल से उसे जिंदा वापस ला पाया हूं। मेरे भरोसे उन्होंने मोहना को बच्चे के पास जाने दिया था, और उसने क्या किया? साक्षी उसे समझाते हुए बोली, जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन मोहना की अपनी वजह थी। मैं बिना मतलब उसका पक्ष नहीं ले रही हूं, बस ये कहना चाहती हूं कि गांव वाले सही नहीं हैं। मोहना एक अच्छी लड़की है, कोई बुरी शक्ति नहीं। रुद्र का गुस्सा शांत हुआ। वो बोला, मैं जानता हूं मेरा वो मतलब नहीं था। गुस्से पर काबू नहीं रहा तो मुंह से निकल गया, मगर मोहना ने आज गलती की है और वो मानने को ही तैयार नहीं है। अगर उसने ऐसा ही कुछ फिर किया तो मेरे लिए उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। साक्षी ने कहा, तुम्हें एक बार मोहना से बात करनी चाहिए। एक गलतफहमी की वजह से कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। ऊपर से तुमने काफी बेरुखी से बात की उससे, उसे बुरा लगा होगा। रुद्र के चेहरे पर पछतावा नजर आ रहा था। उसने सिर्फ हां में सर हिला दिया। साक्षी रुद्र को समझाकर वहां से निकल ही रही थी कि तभी रुद्र ने उसे रोका। रुद्र ने हिचकिचाते हुए उससे नजर चुराते हुए कहा, वो काली पहाड़ी पर जो भी हुआ। साक्षी ने हिचकिचाते हुए बोला, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। रुद्र ने फिर भी अपनी बात पूरी की। तुमसे बात करके अपनी सफाई देने का मौका ही नहीं मिला। माफी मांगना चाहता हूं मैं साक्षी। मैंने जो भी किया तुम्हें बचाने के लिए किया था।
सोचने का वक्त ही नहीं था, और फिर उस पत्थर ने न जाने क्यों ये रास्ता दिखाया। प्लीज मुझे गलत मत समझना। साक्षी रुद्र की आंखों में खुद के लिए प्यार देखना चाहती थी, लेकिन उनमें केवल शर्मिंदगी और माफी दिखी। उसकी कही बात साक्षी के दिल पर और गहरी चोट कर गई। फिर भी उसने संभालते हुए कहा, इतने सालों से तुम्हें जानती हूं रुद्र, गलत नहीं समझ सकती। तुम्हें एक साधक हो, बिना किसी बड़ी वजह के अपनी सीमा पार नहीं करोगे। रुद्र के चेहरे पर राहत दिखी, जैसे उसके सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। इससे पहले कि साक्षी की आंखों से आंसू छलक जाए, वो पलटकर मठ के अंदर चली गई। रुद्र ने एक गलतफहमी तो दूर कर दी थी, लेकिन ये मोहना का किस्सा सुलझाना इतना आसान नहीं लग रहा था। वहीं दूसरी ओर भैरवा में गौरी शंकर और रघु के घर के आंगन में खेल रहे थे। रघु अब पूरी तरह से अपने होश में था। बात अभी भी नहीं की थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। सर हिलाकर लोगों को जवाब दे देता था, और गौरी शंकर के आते ही जैसे एक अलग सी स्फूर्ति आ गई हो। विनोद दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, ये तो अलखानंद बाबा की कृपा है कि हमार बेटवा की हालत अब इतनी ठीक हो गई है, वरना उस यक्षिणी का बस चलता तो हमार बच्चा के जान ही ले लेती। अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को हंसते खेलते देख सुमित्रा और विनोद के साथ साथ सरपंच के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उन बच्चों को देखकर ऐसा लगा जैसे सब कुछ अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। बाकी खोए हुए बच्चों के माँ बाप के मन में भी उम्मीद जाग उठी थी। देखते देखते रात हो गई। पूरे भैरवा में आज सब चैन की नींद सो रहे थे, इस बात से अनजान कि रात के 2 बजते ही अचानक से रघु ने आंखें खोली। चेहरे पर फिर एक बार कोई भी भाव नहीं था। वो बस अपने बिस्तर से उठा और सीधे चलते चलते घर से बाहर निकल गया। गहरी नींद सोए किसी को भी भनक तक नहीं लगी। घने अंधेरे में भीनी भीनी हवाएं चल रही थी। रघु किसी चलती फिरती लाश की तरह बस अंधेरे में बढ़ा जा रहा था। कुछ एक गलियां पार कर भीमा के घर के बाहर बंधा कुत्ता रघु को देखते ही जोर जोर से भौंकने लगा, मानो किसी खतरे से गांव भर को आगाह कर रहा हो। रघु के कदम रुक गए। उसने कुत्ते की ओर खूनी लाल आंखों से देखा और फिर अपने पजामे के पॉकेट से एक खंजर निकाला। वो कुत्ते के पास गया और खंजर घोंप घोंप कर बड़ी बेरहमी से उस कुत्ते पर वार कर दिया। खून की धारा बहने लगी। एक ही पल में सब कुछ शांत हो गया। काले अंधेरे के सन्नाटे में सिर्फ एक खंजर की दबी हुई सी आवाज आ रही थी और एक काली आकृति पेड़ के पीछे से छिपकर रघु को, उस कुत्ते को बेदर्दी से मारते देख रही थी। क्या सच में था रघु के ऊपर काली शक्ति का असर? और अगर था तो सिर्फ मोहना को ही इसकी भनक क्यों लगी? आप सुन रहे हैं प्रतिलिपि एफएम पर एक दिल दहला देने वाली कहानी, कली था एक यक्षिणी। आप सुन रहे हैं प्रतिलिपि एफएम पर एक दिल दहला देने वाली कहानी, कली था एक यक्षिणी। मोहना रुद्र से कहती है कि उसने रघु की आंखों में कोई काला साया देखा, पर रुद्र मोहना की बात पर भरोसा नहीं करता। उसी रात रघु ने सुनसान गली में एक कुत्ते को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। अब सुनिए आगे। रात के गहरे सन्नाटे में उस लाचार कुत्ते की चीखें बहुत पहले ही शांत हो चुकी थी, पर रघु अभी भी
उस कुत्ते को बहुत ही बेदर्दी से चाकू से गोदे जा रहा था। रघु की आंखें पूरी तरह से काली थी, मानो वही काली धुंध उसमें समा गई हो। जब रघु उस मरे हुए कुत्ते के शरीर के साथ चीर फाड़ कर रहा था, तभी दूर भैरवा की सरहद पर काली धुंध मंडरा रही थी। रात के अंधेरे को चीरता हुआ जंगलों की ओर से एक और 10 साल का बेजान सा दिख रहा बच्चा भैरवा की गलियों में घुस गया। बच्चे के अंदर जाते ही धुंध छट गई। बच्चा बेसुध सा चलता हुआ रघु की उस बर्बरता को अनदेखा कर आगे निकल गया। रघु भी अपने काम में लगा रहा, जैसे इस नए बच्चे के आने का कोई फर्क ही ना पड़ा। वहां दूर खड़ा एक काला साया ये सब होते हुए देख रहा था। अगली सुबह भैरवा में चारों तरफ एक और बच्चे माधव की वापसी का ढिंढोरा पिट के खुशी का माहौल छा गया। पीपल के पेड़ के नीचे पूरा गांव जमा था। सरपंच अलखानंद और उनके शिष्यों के साथ बैठे थे। सरपंच दिगंबर ने अलखानंद के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, ये तो बाबा अलखानंद की कृपा रही जो आज अपना माधव भी सही सलामत गांव लौट आया है। गांव वालों ने भी इस बात से सहमति जताई और बाबा अलखानंद के आगे हाथ जोड़ ली। अलखानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप परेशान ना हो, हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। तंत्र विद्या में बहुत शक्ति है। देखते ही देखते सारे बच्चे उस यक्षिणी के चंगुल से वापस घर आ जाएंगे। इतने में रघु की मां नंदिनी बोल पड़ी, बाबा आपकी कृपा रहे, बस एक ठो छोटी समस्या है, उका भी दूर कर दे। अलखानंद ने नंदिनी की तरफ देखा और पूछा, क्या समस्या है, बताओ। बाबा जब से ही रघु वापस आया है बहुत ही अजीब हरकतें करता है। ना किसी से बात करता है, ना कुछ खाता पीता है। 2 दिन से उसे खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो है कि खाने को हाथ तक नहीं लगाता। अलखानंद ने पूछा, दीवार ताकनी तो बंद कर दी ना। नंदिनी ने बताया कि मोहना के जाने के बाद से सब सही हो गया था, लेकिन लड़के ने खाना पीना फिर भी शुरू नहीं किया। अलखानंद ने कुछ सोचा और फिर अपने शिष्य को इशारे से बुलाया। शिष्य के पास आते ही उसने एक भभूति की पुड़िया निकाली। अलखानंद ने आंख बंद करके मन ही मन मंत्र बुदबुदाकर फूंक दिया और नंदिनी को वो पुड़िया देते हुए कहा, ले जा इसको और लगा दे अपने बेटे के माथे पर। उस यक्षिणी के प्रकोप से अभी अभी आजाद हुआ है, थोड़ा वक्त दे उसे। और बात रही उसके खाने की, तो उसकी मनपसंद चीजें बनाकर खिला। इस भभूत के असर से सब खाएगा। नंदिनी और विनोद ने राहत की सांस ली। नंदिनी फुसफुसाकर अपने पति विनोद से बोली, सुनिए तो, आज बाजार से मुर्गा कटवा के लेते आना, रात को तरी बना देंगे, रघु को बहुत पसंद है। जहां विनोद पंचायत से सीधे बाजार के लिए निकल पड़ा था, वहीं नंदिनी अपने घर को चली गई। रास्ते में अभी अभी वापस आए माधव का घर था, जहां आंगन में उसकी मां उसके पीछे पीछे खाने की थाली लिए परेशान सी घूम रही थी। नंदिनी ने रुककर पूछा, अरे दीदी, क्या हुआ? माधव खाना नहीं खा रहा है का?
माधव की माँ बोली, अरे देखना नंदिनी, ना खा रहा है ना कुछ बोल रहा है। जब से आया है तब से सिर्फ कोयला लिए दीवारें रंगे जा रहा है। नंदिनी बोली, यही हाल रघु का भी हो रखा है। जब से आया है अन्न का एक दाना मुंह में नहीं डाला। मां के कलेजे को ऐसे कैसे आराम मिलेगा। अभी बाबा अलखानंद से ये भभूत लेके आ रहे हैं। उनकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। आप भी ले लो थोड़ी और माधव को लगा दो। नंदिनी ने पुड़िया से थोड़ी सी भभूति निकाल के माधव की मां के हाथ में थमा दी और फिर अपने घर की ओर निकल गई। घर आते ही नंदिनी ने आंगन में चुपचाप बैठे दीवार खुरचते हुए रघु को भभूति लगाने की कोशिश की। नंदिनी बोली, ए रघु, छोड़ ना दीवार को, कभी घूरता रहता है कभी खुरचता रहता है। इले इले बाबा का प्रसाद लाए हैं, इधर आओ लगा दो। रघु ने ना केवल अपनी मां का हाथ झटक दिया बल्कि जबरदस्ती करने पर शोर भी मचाने लगा। फिर हाथ मारकर भभूति को मिट्टी में मिला दिया। गुस्से में नंदिनी ने एक थप्पड़ जड़ दिया, पर रघु रोया नहीं, बस उसे घूर कर देखता रहा, जैसे आंखों से ही खा जाएगा। नंदिनी दुखी मन लिए घर के अंदर चली गई। शाम ढलते ही विनोद हाथ में मांस की थैली लिए घर आ गया। अंदर आते ही सोच में पड़ी नंदिनी को देखा तो पूछा, ऐसे काहे बैठी हो, कछु हुआ का? परेशान नंदिनी बोली, देखिए ना जी, भभूत दिया था बाबा ने, ये लड़का फेंक दिया उसको भी। आज सारी दिवालियां खुरचे जा रहा है, ना जाने ही भला कब टली। विनोद ने अंदर वाले कमरे की तरफ देखकर पूछा, ये लड़का आज भी खाना खाएगा कि नहीं? नंदिनी सीढ़ियों से उठते हुए बोली, देखते हैं, हम अंदर जाकर तरी तैयार कर दे रहे हैं। आप जरा बाहर जाकर बकरी को घास दे आइए। विनोद ने थैला कुर्सी पर रखा और आंगन में बंधे बकरे को घास डालने निकल गया। उधर नंदिनी भी रसोई में तरी बनाने में जुट गई। कढ़ाई चढ़ाते ही उसे ध्यान आया कि मांस की थैली तो बाहर ही रह गई। जैसे ही वो थैली लेने बाहर आई, उसके होश उड़ गए। रघु किसी भूखे जंगली जानवर की तरह हड्डियों समेत कच्चे मांस को चबाए जा रहा था। क्या है रघु के इस दरिंदगी भरे बर्ताव का कारण? क्या नंदिनी समझ पाएगी इसकी वजह? क्या यह सिर्फ यक्षिणी से बचकर आने का सदमा था, या इसके पीछे थी कोई बहुत बड़ी वजह? आप सुन रहे हैं प्रतिलिपि